नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन फसादात के दरमियान कोई आपका इलाज करे, आप बीमार पड़ जाए और पुलिस उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ ही चार्जशीट में फसादात फैलाने की बात करे तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी खबर आई है दिल्ली फसादात के दरमियान पुलिस महकमे की जानिब से एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ चार्जशीट में नाम दर्ज करवाने की। आसाम में लगातार मूसलाधार बारिश और तूफ़ान की वजह से पूरे आसाम में इस वक्त आफत ही आफत है। 700 से ज़्यादा देहात इस वक्त जो है मुतासर हो चुके हैं, उसकी भी खबर रखता हूँ। मध्य प्रदेश में एक विश्व हिंदू परिषद के लीडर के कत्ल की खबरें आ रही हैं। रूस ने कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर तजुर्बा किया और उसका कोई मनफी असर नहीं पैदा हुआ, ये खबर भी आ रही है। लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने एक मरतबा फिर गुड़गांव में दफातर, घरों और खेतों पर हमला किया है, उसकी वीडियो वायरल हुई है। मुंबई बम धमाकों के सजा याफ्ता मुजरिम यूसुफ मेमन की नासिक जेल में मौत हुई, ये भी खबर आ रही है। आंध्रा के एक इलाके से या तेलंगाना के एक इलाके से खबर आ रही है कि किस तरह से जो है मुर्दों के साथ जो कोरोना मुतासिरीन मर जाते हैं उनके साथ किस तरह लापरवाही, किस तरह बेइज्जती की जा रही है, लाशों के साथ बेहुरमती की जा रही है, वो भी एक वीडियो वायरल हुई है, वो भी दिखाता हूँ। और भी कुछ खबरें हैं जो रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें। जो हबाब जुड़े नहीं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली फसादात में उसी डॉक्टर की जिस डॉक्टर के खिलाफ चार्जशीट में वहाँ की पुलिस ने नाम दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शिमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के दौरान मुतासिरीन को इमरजेंसी तिब्बी खिदमात फराहम कराने वाले हॉस्पिटल के मालिक का नाम भी शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने वेटर दिलबर नेगी 20 के कत्ल के मामले में दर्ज चार्जशीट में अल हिंद हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर एम.ए. अनवर को मुलजिम बनाया है। चार्जशीट में उन्हें सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुए मुजाहरे का ऑर्गेनाइजर भी बताया है, जिसमें हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन दिल्ली में हुए तशद्दुद में शामिल थे। अनवर न्यू मुस्तफ़ाबाद के अल हिंद हॉस्पिटल के मालिक हैं, जिन्होंने फरवरी में हुए दिल्ली फसादात के दौरान कई ज़ख्मी मरीज़ों का इलाज किया। उनमें से कई मरीज़ों को गोलियां लगी थी, कई के सर की हड्डियां टूट गई थी। यह हॉस्पिटल पिछले 3 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। शरपसंदों के जरिए एम्बुलेंस को निशाना बनाए जाने की वजह से शदीद तौर पर जख्मी कई मरीजों को अल हिंद से जीटीबी हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सका था। इसलिए 25 फरवरी को डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर राहुल राय ने अपने वकील सरोर मंडेर के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। आधी रात को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिदायत दी थी कि वह जख्मियों को जीटीपी या किसी दीगर सरकारी हॉस्पिटल में हिफाजत के साथ पहुंचाना यकीनी बनाए। दिल्ली पुलिस ने 4 जून को कुर्डोमा कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत के सामने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया 15 जनवरी 2020 से फारूकिया मस्जिद के पास गैरकानूनी तौर पर शहरियत कानून, सीए और एनआरसी मुखालिफ मुजाहरे हो रहे थे, जिसमें कई मुकर्रिरीन ने आकर भड़काऊ बयानात दिए। झूठी खबर फैलाई गई कि एनआरसी की वजह से मुसलमानों को हिंदुस्तानी शहरे से महरूम रखा जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। चार्जशीट में कहा गया कि जहां मुजाहरे हुए उसके बाहर BR अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी थी और तिरंगा लहरा रहा था। हालांकि खास कम्युनिटी को मरकजी हुकूमत के खिलाफ उकसाया गया। जिन लोगों ने इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया था उन्होंने उकसाया, जिसके बाद वो 23 फरवरी 2020 को तशद्दुद में शामिल हुए, जिसकी FIR दयालपुर पुलिस थाने में दर्ज है। बहरकैफ नाज़रीन चार्जशीट में फारूकिया मस्जिद में हुए इस मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर अरशद प्रधान और अल हिंद हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अनवर का नाम शामिल किया गया है। इन लोगों से पूछताछ नहीं की जा सकी, इनसे बाद में पूछताछ की जाएगी और हम उसके मुताबिक जांच करेंगे। 23 और 24 फरवरी को हुआ तशद्दुद कोई अलग वाक़या नहीं था, ये कहकर के डॉक्टर अनवर का और दीगर लोगों का नाम लेने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स मरीज़ों की इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, एम्बुलेंस बंद हो गए, एम्बुलेंस पर पथराव हो रहा है, लोगों को आने नहीं दिया जा हॉस्पिटल में,
जहां देखो वहां जख्मी पड़े हुए हैं, कोई हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को गोली लगी है। उस तरह के मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर के खिलाफ पुलिस अगर चार्जशीट में ये कह करके नाम दाखिल करती है कि वो फसाद फैला रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, तो आप यहाँ की पुलिस की गिरी हुई जहनियत और उसकी असबियत की इंतहा का अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ इस एक चार्जशीट से। और फारूकिया मस्जिद में जो मुजाहरे हुए उसके ऑर्गेनाइज़र अरशद प्रधान का नाम लेकर के जिस तरह की चीज़ें इसमें पेश की गई है, उससे साफ तौर पर जो है ये वाज़े हो जाता है कि यहाँ पर किस तरह की असबियत बरती जा रही है और मुस्लिम मुखालिफ रवैये को पुलिस किस तरह शह दे रही है, वो इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब आपको ले चलूँ और वो जो खबर आ रही है आसाम से। आसाम में गुज़िश्ता कई घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से 16 अजला के 704 देहातों में इस वक्त नुकसान पहुंचा है और बहुत 16 अफराद जो है इस तूफ़ान और सैलाब की वजह से जो है इस वक्त जाँ बाख हो चुके हैं। 5 लाख के करीब जो है इस वक्त लोग जो है बेघर हो चुके हैं, मसाइल दो चार हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं। कई अजला के कई देहात जो है इस वक्त पूरी तरह से जो है सैलाब के लपेट में आ चुके हैं। ऐसे में कोई भी मीडिया यहाँ के लोगों के हालात को बयान करने के लिए तैयार नहीं है। आसाम के इस वक्त हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। बिलखुसूस 704 देहात ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त इमरजेंसी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो है उनको वहाँ के लोग जो है बेघर हो चुके। कोरोना के इस मसाइल के दरमियान में जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसाम में इस वक्त इस सैलाब की वजह से, तूफ़ान की वजह से किस तरह की जो है हालात पैदा हुए हैं। लेकिन मीडिया है कि यहाँ के मसाइल लोगों के सामने लाने को तैयार नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और ख़बर जो इस वक्त मुझे आप लोगों के सामने रखना है, मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद रहनुमा का कत्ल किया गया है। पेपरिया नामी इलाके में नामालूम अफराद ने विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर को गोली मारकर हलाक कर दिया। वो अपनी गाड़ी से होशिंगाबाद से पेपरिया में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर आ रहा था, तभी आधे दर्जन से जायद अफराद ने उसकी गाड़ी पर रेलवे अंडरब्रिज के नीचे लाठियों और सलाखों से हमला कर दिया। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक उसको गोली लग चुकी थी, उसकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। खबरों के मुताबिक कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसके सबब इसका कत्ल किया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। ये खबरें सामने आ रही है। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं इस वक्त और खबर है कोरोना वायरस की वजह से CRPF जवान की जान चली गई है। दिल्ली में एक 44 साल CRPF नौजवान कोरोना वायरस की वजह से चल बसा। इससे कबल वो जवान गुर्दे की बीमारी में भी मुब्तला था। इस तरह की खबरें आ रही है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF में कोविड-19 के केसों की कुल तादाद इस वक्त 1046 है। यानी कि महकमे पुलिस के हर शोबे में जो अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं अलग अलग नामों से, वहाँ पर लगातार कोरोना वायरस फैलने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको इस वक्त टिड्डी दल के हमले की एक वीडियो दिखाता हूं और ये जो हमला हुआ है गुड़गांव में हुआ है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से टिड्डी दल का खौफ किसानों के जहन में बुरी तरह बैठ गया है और अब तो किसान के साथ साथ आम लोग भी टिड्डियों से परेशान हो रहे हैं। टिड्डियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप अब दिल्ली से मुल्हिका इलाका गुड़गांव यानी गुरुग्राम पहुंच चुका है। टिड्डियों ने हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों की फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। इंतजामिया के जरिए पहले से मुत्तला किए जाने के बावजूद किसान बड़ी तादाद में पहुंचे टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर पाए और टिड्डियों के हमले का जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है वो खौफजदा करने वाला है और ये वीडियो आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं। गुड़गांव में टिड्डियों ने किसानों को तो नुकसान पहुँचाया, उन्होंने घरों और दफातर में भी दरअंदाजी की, जिसकी वजह से आम लोग भी काफ़ी परेशान हुए। लाखों की तादाद में टिड्डी इधर उधर मंडलाते नजर आए और कई जगह पर तो आसमान टिड्डियों से ढका हुआ दिखाई देने लगा। गुरुग्राम इंतजामिया ने जुमा की शाम इलाके में लोगों से अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने की हिदायत दी थी। साथ ही किसानों को बर्तन और टन के डिब्बे पास रखने के लिए भी कहा था ताकि उनके शोरों से टिड्डियों को भगाया जा सके। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखा कि किस तरह इस वक्त जो है टिड्डी दल जो है वो आबादी में भी घुस करके जो है लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं। रूस ने वैक्सीन तैयार कर लिया है और वैक्सीन को एक इंसान पर तजुर्बा भी कर लिया है और तजुर्बे के बाद किसी तरह के मनफी असरात सामने नहीं है, जबकि मुस्बत असरात के सिलसिले में अभी तक जो है इंतजार किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असरात के दरमियान रूस ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट इंसानों पर किया और खुशखबरी यह है कि उसके इस्तेमाल से कोई मनफी असर देखने को नहीं मिला।
मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक रूस की पहली कोरोना वैक्सीन का टेस्ट जिन 3 मरीजों पर किया गया, उन्होंने कहा कि उन पर किसी तरह का कोई गलत असर नहीं हुआ और उनकी भूख और निज़ाम हाजिमा में उसे काफी मुस्बत फर्क पड़ा है। जिन 3 मरीजों पर रूस में कोरोना वैक्सीन का टेस्ट किया गया, उनमें से एक ने मकामी अखबार करासानिया जोइजादा से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि डॉक्टरों ने किस तरह ये वैक्सीन लगाए। मुझे इस तरह का तजुर्बा हुआ जैसे बाजू में आमतौर पर इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसा ही हुआ। मरीज का मजीद कहना है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद किसी तरह की कोई अलामत सामने नजर नहीं आई। जिस्म का दर्जा हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस 97.9 फ़ारेनहाइट है और सरदर्द जैसा कोई भी मसला सामने नहीं आया है। बहरकैफ अब मनफी असरात तो इस वैक्सीन की वजह से किसी मरीज पर कुछ पैदा नहीं हुए। अब देखना यह है कि जो है उसके मुस्बत असरात कहाँ तक साबित होते हैं और उसकी वजह से अगर बदन में किसी तरह की खुजली या जिस्मानी एहसासात में अगर किसी तरह की रुकावटें पैदा नहीं होती हैं तो फिर उसके बाद मुस्बत असरात का इंतज़ार किया जाएगा। अगर उसके कुछ मुस्बत असरात नज़र आते हैं और कोविड-19 की बीमारी से कुछ शिफायाबी के असरात नज़र आते हैं तो फिर उसको जो है दुनिया के सामने ही मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो है मुंबई बम धमाकों के सज़ायाफ्ता मुजरिम यूसुफ मेमन की नासिक जेल में मौत हो चुकी है। जी हाँ, 1993 सिलसिलावार बम धमाकों के सजायाफ्ता मुजरिम और मफरूर मुलजिम टाइगर मेमन के छोटे भाई यूसुफ मेमन की नासिक सेंट्रल जेल में हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ होने की खबरें इस वक्त अखबारात में शाये हो रही हैं। यूसुफ मेमन नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला था और सेजोफेरनिया नामी बीमारी उसे लायक हुई थी। मुंबई की टाडा अदालत में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद नासिक जेल में मुक़य्यद था। गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने उसे तिब्बी बुनियाद पर चंद माह की जमानत दी थी, जिसके बाद फिर वो दोबारा जेल में हाजिर हुआ। लेकिन मुंबई में मुकीम मेमन खानदान की पैरवी करने वाली वकील फरहाना शाह ने बताया कि यूसुफ मेमन पर टाडा अदालत में बम धमाकों की साजिश में हिस्सा लेने और दीगर इल्ज़ामात के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जो सज़ा काट रहे थे उस दरमियान उनकी जो है मौत हो चुकी है। नाज़रीन, तमिलनाडु में आज 68 अफराद हलाक हुए और 3713 नए मामले सामने आने की खबर आ रही है कोविड-19 की वजह से। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो इस वक्त रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों से कोविड-19 के फैलाव की खबरें दे रही हैं, लेकिन ये बात मान करके हमें चलना होगा कि इस वक्त जो है कोविड-19 अपने असरात पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ही दिखा रहा है। नाज़रीन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 15 जुलाई तक तोसी कर दी है। यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने वाले परवाज़ों पर इस वक्त 15 जुलाई तक जो है पाबंदी लगी रहेगी। डायरेक्टरेट के जरिए जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बाकायदा बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी 15 जुलाई की रात 11:59 तक जारी रहेगी। इसमें बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुल्क में उतरने और यहाँ से परवाज़ करने दोनों पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदी बैनुल-अक़वामी कार्गो तैयारों और खुसूसी इजाज़त रखने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर नाफिज नहीं होगी। मुल्क में बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ों पर 22 मार्च से पाबंदी आयद है। घरेलू मुसाफिर परवाज़ों पर भी 25 मार्च से पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन 25 में से घरेलू परवाज़ें शुरू हो गई हैं। यानी कि इंटर स्टेट जितने भी परवाज़ें हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता इंटरनेशनल जितने भी जो परवाज़ें हैं वो उसकी जो है सहूलत इस वक्त फ़िलहाल आपको नहीं है, जिस पर पाबंदी आयद की गई है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे इस वक्त के इस प्राइम टाइम में इजाज़त दें। आप इन खबरों को देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।